आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में। ये वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का सफ़र स्टार्ट किया था आज से कुछ साल पहले। इस जगह की बदौलत मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया। ये वो जगह है जहाँ आप भी पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनरशिप करके अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी प्लान कर सकते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ लोग कैसे काम कर रहे होते हैं, आप मेक श्योर करने के लिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। सबसे पहले हम आ गए हैं PSX के 3rd फ्लोर पे ऑडिटोरियम, जहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स होती हैं कंपनीज की। और इसी रूम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। मुझे आज भी याद है, मैं 2019 में लकी सीमेंट, जो कि पाकिस्तान की एक वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, उसकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग अटेंड करने आया था। और मुझे आज भी याद है, इस एग्जैक्ट चेयर पे मैं बैठा था और कुछ कंपनी के बारे में डिटेल्स हासिल करने के बाद कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में मैंने कुछ सवाल भी किए थे। और ये वाला फीचर जब मैंने देखा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कि कंपनीज की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स हो रही हैं, किसी कंपनी की 3 महीने बाद होती है, किसी की 6 महीने बाद होती है, किसी की साल में एक दफ़ा होती है, जिसमें वो अपने बिजनेस को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपको बताते हैं कि हमारी कंपनी फ्यूचर में क्या करने जा रही है। उससे फिर आपको, जब मुझे और ज़्यादा नॉलेज मिली, तो मैंने फिर 2019 में ये CBS अटेंड करने के बाद पक्का फैसला किया कि कंपनीज के रिटर्न्स भी अच्छे हैं, कंपनीज अपने बिजनेस को डिटेल में एक्सप्लेन भी करती हैं, तो मैं फुल टाइम इन्वेस्टिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट करूँगा। अब हम आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, और इसका नाम है ट्रेडिंग डिपार्टमेंट। आप स्टॉक एक्सचेंज में जो भी चीज़ बाय करते हैं, सेल करते हैं, और वो चीज़ आपके नाम पे विदिन 1 to 2 डेज जो ट्रांसफ़र हो जाती है, और जितनी भी बाइंग सेलिंग चल रही होती है, उसको मेक श्योर करना सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, इस डिपार्टमेंट में होता है। आइए हम कोशिश करते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक है। मैं वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। रोज आप देख रहे होते हैं, किसी दिन 40 अरब रुपए की ट्रेडिंग हो रही है, कभी 50 अरब रुपए की ट्रेडिंग हो रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन जितने भी आप बाय ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, जितने भी सेल ऑर्डर्स कंप्लीट होते हैं, वो पूरा सिस्टम किस तरीके से एफिशिएंटली चल रहा होता है, ये आज हम समझेंगे जवाद हाशमी साहब से, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। जी, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम टू द मोस्ट वाइब्रेंट प्लेस, आई वुड से। बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। आपने कहा बिल्कुल सही बात है जी। बहुत सारी ट्रेडिंग होती है, तो ये कैसे मुमकिन किया जाता है? ज़ाहिर है, स्टॉक एक्सचेंज का बुनियादी मकसद ही ये है कि एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, फेयर मार्केट प्लेस जिसमें मसावी तौर पे सबको तमाम मौक़े मुयस्सर हों। इसको हम कैसे करते हैं? हर इन्वेस्टर की जो शनाख्त है वो उसका UIN है, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। हर इन्वेस्टर अपनी उस शनाख्त से पहचाना जाता है और उसी से तमाम सिस्टम्स के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो जो भी आप ट्रेड करता है, कोई भी इन्वेस्टर जो भी ट्रेड करता है, वो स्टार्ट से लेके और उसकी फाइनलिटी तक उसी पैरामीटर के हिसाब से चलती है। और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं वो तमाम सिस्टम्स जो बहुत ही खुदकार हैं, बहुत ही अच्छे से आपस में इंटीग्रेटेड हैं, कि जो ट्रेड आज हो रही है वो कल अपनी सेटलमेंट की फाइनलिटी तक पहुंचती है, बिल्कुल एक सीमलेस तरीके से। एक और एक्साइटिंग बात आपसे शेयर करता हूँ कि ये जो पूरी ट्रेडिंग चल रही होती है, जो कि 9 साढ़े 9 बजे शुरू होती है, इसके पीछे का जो बैक एंड का पूरा प्रोसेस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा प्रोसेस जो है वो सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हैं, ताकि आप लोग जो भी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए और कस्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चैलेंज ना आए। इसके साथ साथ जवाद साहब से ये भी पूछते हैं कि एक्साइटिंग चीज़ उनको क्या लगती है अपने जॉब के बारे में। बिल्कुल सही कहा जी आपने। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में द डे स्टार्ट्स एट 4 AM इन द मॉर्निंग, जहाँ पे इस चीज़ को यकीनी बनाया जाता है रोज़ाना कि मार्केट अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर प्री ओपन सेशन में जाए और उसके बाद एक सक्सेसफुली ओपन करे और फिर कंटिन्यूसली फंक्शन करे मुकर्ररा वक्त तक। और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम सिस्टम्स को पहले से अलाइन होना। कोई भी ऑल्दो ये बहुत एक खुदकार निज़ाम है जो कि बिल्कुल सिस्टम्स में पहले से डिफ़ाइन है, रूल जिनके मुताबिक ये करता है, लेकिन उसको ओवरसी करना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस हमारा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। रोज़ाना मार्केट 9, सवा 9 प्री ओपन में जाती है, 9:30 के करीब खुल जाती है और फिर ये 3:30 तक कंटिन्यूस चलती है। और इसके बाद भी कुछ और हमारे जो है वो प्रोसेसेस होते हैं। आपने कहा ये एक्साइटिंग थिंग, तो एक बात तो ये है कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट एट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आप यहाँ पे हैं तो जैसे वो कहते हैं ना, मार्केट्स डू नॉट स्लीप, सो नीदर डू वी, और आवर सिस्टम्स रादर।
तो ये एक इसके अलावा हमारा फिजिकल सिक्योरिटी, बिकॉज ये एक एरिया ऐसा है कि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सेंटिटी, उसकी इंटेग्रिटी, सिस्टम की इंटेग्रिटी इज़ द जिसको कहते हैं कि बुनियादी चीज़ है। तो इसको इंश्योर करने के लिए भी हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये तो 24/7 एक्टिव रहती है। मार्केट ख़त्म होने के बाद ये सारी ट्रेडिंग जो है, ये फीड जो है, ये हमारे दूसरा जो इदारा है नेशनल क्लियरिंग कंपनी, उनके थ्रू राउट होते हुए फाइनली सीडीसी में आपके सब अकाउंट, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर आता है तो उसकी शनाख्त 3 जगह रिकॉर्ड की जाती है। एक तो वो ब्रोकर जहाँ पे उसका ट्रेडिंग अकाउंट खुल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसका मैंने जिक्र किया वो खुलता है, और साथ ही साथ एक सब अकाउंट खुलता है जहाँ पे उसके शेयर्स को वो होना होता है। सो इट्स ऑल एक्साइटिंग राउंड द क्लॉक आई वुड से। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत आप यूँ कहने की बड़ी खुशी फराहम करती है, वो है सुकूक का इशुएंस। जिस दिन हम इसकी ऑक्शन कर रहे होते हैं, ये आपको अंदाज़ा ही होगा कि ये निस्बतन नई चीज़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। दिसंबर के 2023, आज तो खैर इस बात को 3 साल के करीब होने वाले हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग स्टेट बैंक से मुहैया की जाती है, उसके थ्रू मुहैया की जाती है, इसी तरह जो शरिया कंप्लाइंट वे के अंदर जितनी फाइनेंसिंग गवर्नमेंट के लिए होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से होती है। तो ये मुझे बड़ी खुशी इससे होती है जिस दिन हम एक ऑक्शन कर रहे होते हैं। और अब तो इसके अंदर हमने वेरिएंट्स, आपने सुना होगा ग्रीन सुकूक तो हमने साल भर पहले किया, अब हमने उसके अंदर एक और वेरिएंट विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाइब्रिड सुकूक को भी उसमें किया है, जिसमें ये है कि ये एक इनोवेटिव स्ट्रक्चर है। इसकी हमने कल तीसरी ऑप्शन की, कोई 114 अरब के नए सुकूक इशू किए। और किसी भी, चूँकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स की बड़ी बात करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये बड़ी खूबसूरत प्रोडक्ट है। न सिर्फ ये कि शरिया कंप्लाइंट भी है, दूसरा ये कि सॉवरन बैक्ड है, गवर्नमेंट की बैकिंग से है, और तीसरा ये कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बहुत ही मिनिमल है। 5,000 रुपये से आप सुकूक खरीद सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टर। रब्ता कीजिए हमारे किसी भी ब्रोकर से, आपका अकाउंट वहाँ खुलता है, उसके बाद आप डायरेक्ट ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये तमाम सुकूक बाद में मार्केट में ट्रेडिंग के लिए भी अवेलेबल है। मार्केट सही तरीके से चलती रहे, आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके बारे में पूछते हैं कि जवाद साहब से कि ऐसी कोई और स्पेशल चीज़ जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज करती है टू मेक श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू प्लान। थैंक यू वेरी मच। इसमें हमने जो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, आप समझ लीजिए, एक सेफगार्ड मेजर्स जो हैं वो वज़ा किए गए होते हैं, ताकि कोई भी ऐसी सूरत जहाँ पे एक्सेसिव वोलेटिलिटी हो जाए, मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाए, तो उससे कोई नुकसान का अंदेशा जो है उसको कम करने के लिए एक प्राइस रेंज डिटर्मिन्ड है। कोई भी शेयर अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस से 10% से ज़ायद ऊपर या नीचे मूव नहीं कर सकता। और इसी तरह से जब कोई बहुत हार्श मूवमेंट आती है, कुछ ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, ऐसी 30 इंडेक्स अगर 5% ऊपर या नीचे की तरफ चला जाता है, तो मार्केट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जाके और वो तार खींच देता है और मार्केट बंद हो जाती है 1 घंटे के लिए। ये भी बिल्कुल खुदकार निज़ाम है। कोई शख्स मौजूद है इस बिल्डिंग में या नहीं है, मार्केट 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। और वो ऐसे ही है ना कि जैसे कहते हैं कि जब आप इमोशनली नहीं होने चाहिए, आपके डिसीजन रैशनली होने चाहिए। तो कहते हैं ना कि गुस्से में अगर आप हो तो आप 10 तक गिनती गिन लीजिए, तो शायद आप वो ना करें जो आप पहले करने जा रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम 1 घंटे का वक्त दे देते हैं कि लोग जो इन्फॉर्मेशन है उसको एब्जॉर्ब कर लें, उसको समझ लें, और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखते हो, रादर देन एन इमीडिएट रिएक्शन टू इट। सो उस दौरान इस चीज़ को किया जाता है, और इसको इंश्योर किया जाता है कि उस दौरान अगर कोई खुदा न खास्ता नीचे की तरफ मूवमेंट हुई है, तो अगर कुछ लॉसेज हैं तो वो कलेक्ट हो जाए, ताकि मार्केट दोबारा जब खुले 1 घंटे के बाद तो उस ऑर्डरली फंक्शनिंग के साथ ही कंटिन्यू करती रहे अपना बाकी कर जाए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम आ गए हैं PSX के प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से ETFs। आप कितनी आसानी से डिफरेंट कंपनीज का पोर्टफोलियो एक ही ETF बाय करके बना सकते हैं, ये आपने पिछले सालों में देखा है। तो आइए हेड ऑफ डिपार्टमेंट आमिर साहब से ETFs के बारे में और ज़्यादा पूछते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ETF की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई साल 2020 में। हमने इस प्रोडक्ट को मार्केट कंसल्टेशन के साथ बनाया और जब इसको लॉन्च करने का टाइम आया तो कोविड का टाइम था, तो हमने थ्रू ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। एट द ऑनसेट 4 ETF आए थे, 4 बड़े AMCs ने उनको लॉन्च किया था। इस वक्त अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास 9 ETFs हैं जो पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से हमारे पास 6 एक्विटी ETF हैं जो कन्वेंशनल साइड के ऊपर हैं, 2 इस्लामिक ETF हैं और 1 डेट मार्केट का ETF है। हमारे पास 9 प्रोडक्ट स्वीट्स आई हैं। अभी हमारे पास 2 AMCs हैं जिनके साथ कंसल्टेशन चल रही है फॉर फर्दर ETF लॉन्च करने का। लेकिन हमने अगर पिछले साल से इस साल इनका वॉल्यूम देखें तो पिछले साल कोई 35 मिलियन PKR का सालाना डेली काम होता था और इस साल ये काम बढ़कर 95 मिलियन पर पहुंच गया है, तो शो करता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस भी है और लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। ETFs का तो आमिर साहब ने ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और दुनिया में भी जैसे पैसिव इन्वेस्टिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आमिर साहब से उनके बारे में पूछते हैं। एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट मल्टी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। हम टीम है तकरीबन 8 लोगों की, जिसमें हाईली टैलेंटेड लोग शामिल हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, CFA चार्टर होल्डर भी हैं। प्रोडक्ट साइड पे हम देखें तो हम डेरिवेटिव के ऊपर इस वक्त ऑप्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें मार्केट कंसल्टेशन के 6 सेशंस हो चुके हैं। मार्केट के पास एक फाइनल थॉट प्रोसेस हम उनसे चाह रहे हैं कि व्हाट डू दे प्रेफर, अमेरिकन और यूरोपियन। ये दोनों की स्पेसिफिकेशन में फ़र्क है। तो मार्केट से जब हम ये कंसेंसस कर लें कि अमेरिकन ऑप्शंस इनके लिए बेहतर है या यूरोपियन ऑप्शंस बेहतर है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपनी प्रोडक्ट को फाइनल करके इंशाल्लाह हमारी टाइमलाइन है कि हम इसको दिसंबर में लॉन्च करेंगे। तो ऑप्शंस के बाद हमारे पास अगर वो मार्केट में आ जाता है तो उससे रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी और एक देरीना ख्वाहिश है हमारे फॉरेन इंडेक्स प्रोवाइडर्स की, FTSE भी शामिल है, MSCI भी शामिल है। तो जब भी किसी मार्केट को रेट करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कितनी मैच्योर डेरिवेटिव मार्केट है। थैंक यू वेरी मच। अब हम आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग डिपार्टमेंट और ये है PSX का लिस्टिंग डिपार्टमेंट। PSX में जितने भी IPOs होते हैं वो इसी डिपार्टमेंट में उसका पूरा बैकएंड का काम होता है। तो जितने भी एक्साइटिंग IPOs आ रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जैसे आप देख रहे हैं PSX में बहुत ही एक्साइटिंग IPOs हो रहे हैं, तो आज हम सैयद अहमद अब्बास साहब से पूछेंगे कि जब एक नई कंपनी PSX में आती है तो ऑब्वियसली उसकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसे मेक श्योर करता है कि इस नई कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करवाए ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जी, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। हमारा एक पूरा सेट ऑफ रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस 2017। उसके अंदर आपका पूरा तरीक़ेकार मौजूद है कि किस तरह आपने एक पब्लिक ऑफर करनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम कंडीशंस, कौन सी जनरल कंडीशंस होती हैं जिसको आपने कंप्लाई करना है, और उसके बाद पूरा प्रोस्पेक्टस का फॉर्मेट दिया हुआ होता है। प्रोस्पेक्टस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्केड्यूल होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। देखिए, जब आप IPO करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपनी एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं क्योंकि आपने कैपिटल रेज करना होता है। उसके लिए आपको आवाम को ये बताना जरूरी है कि फैसला तो आवाम ने करना है, इन्वेस्टिंग पब्लिक ने करना होता है, कितना मतलब वेदर टू गो फॉर द IPO और नॉट। उसके लिए एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। हमारा जो प्रोसीजर है उसमें यही होता है कि हम सबसे पहले जो होता है, जब हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोस्पेक्टस को हम लोग अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर पब्लिक कमेंट्स। और गुज़िश्ता कुछ IPOs में हमने ये भी देखा है कि काफ़ी हमें सवालात भी रेज हुए हैं पब्लिक की तरफ से, बिकॉज दे वांट टू इंश्योर कि हम जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमें आगे जाके रिटर्न देगा नहीं देगा। तो ये एक पूरा तरीक़ेकार होता है। 5 वर्किंग डेज अवेलेबल होते हैं लोगों के पास कमेंट करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि हम कमेंट्स को हम जो भी उनका लीड मैनेजर होता है, इश्यूअर होता है, यानी कि कंपनी जो आ रही होती है, उसको कमेंट्स देते हैं और वो उसको एड्रेस करते हैं। इसके अलावा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत स्ट्रिंजेंट हैं
और उसके ऊपर हम काफ़ी जोर देते हैं कि हर चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लेम कर रहा होता है अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई चीज़ कि जी वी आर द मार्केट लीडर्स, तो हम उनसे बोलते जी एविडेंस दीजिए। और फिर काफ़ी हद तक हम रिव्यू भी करते हैं उसको, हमारा भी और SECP दोनों का रिव्यू पीरियड होता है, वो भी 5 वर्किंग डेज का होता है। फिर हम अपना जवाब देते हैं उनको कि जी ये रिस्पॉन्सेज हैं हमारे, ये कमेंट्स हैं हमारे। उसके ऊपर कंपनी और इशूअर हमें रिस्पॉन्स देता है जो भी उनके वो होते हैं, और फिर हम एक सर्टिफिकेट भी लेते हैं अपने लीड मैनेजर से, जिसको हम ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसमें जो हमारे कमेंट्स को एड्रेस कर लेते हैं उनका बता देते हैं, जो एड्रेस नहीं कर सकते वो उसका वो दे देते हैं कि जी क्या रीज़न है कि क्यों एड्रेस नहीं हो सके। बेसिकली इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, जो कि पूरा पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस और PSX रूल बुक के चैप्टर 5 में दिया हुआ होता है, जिसको फॉलो करना होता है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारी जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमने उसको रिड्यूस कर दिया, और 14 वर्किंग डेज हमारे पास होते हैं जिसमें हम ये पूरा प्रोस्पेक्टस अप्रूव करते हैं, एंड 29 वर्किंग डेज में कंपनी लिस्ट हो जाती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमने इंश्योर किया है कि जी पब्लिक को पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए। उसके लिए हमारा पास सिस्टम अवेलेबल है और वेबसाइट अवेलेबल है। तो मैं यही बोलूँगा पब्लिक से, जब भी कोई IPO आ रहा हो तो प्रोस्पेक्टस जाके ज़रूर देखें। उसमें फाइनेंशियल्स भी मिलेंगे, उसमें उनकी शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर भी मिलेगा, क्या पर्पज़ है उनका करने का, क्या उसके प्रोसीड्स का ब्रेकअप होगा, कहाँ लगेंगे, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये एक तरीक़ेकार है हमारी, जिसकी वजह से हम इसको जो है बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई सैयद अहमद अब्बास साहब ने कि पाकिस्तान में जो प्रोस्पेक्टस होता है, IPO लिस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर पिछले 2-3 साल के ऑडिटेड अकाउंट्स भी होते हैं। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कौन इस कंपनी को कितना ओन करता है। फिर प्रोसीड्स किस तरह से इस्तेमाल होंगी, इसका मतलब है कि आप जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे किस प्रोजेक्ट में लगेगा, उसका इस्तेमाल क्या होगा। और फिर आगे जाके हर कुछ महीनों बाद कंपनीज ने एक रिपोर्ट भी देनी होती है कि हमने जो आपसे प्लान शेयर किया था उसको हम किस तरीके से फुलफिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। मेरे ख्याल में आपने जो इसका क्रक्स है वो निकाल लिया है पूरा प्रोस्पेक्टस का। बेसिकली प्रोस्पेक्टस इज मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग, और जो भी कंपनी ऑब्वियसली स्केलेबिलिटी चाहती है वो PSX पे आती है और फंड्स रेज करती है, बड़े फंड्स भी रेज करती है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हम लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा IPO है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। होपफुली दैट विल बी मटेरियलाइज इन जून। तो एक्साइटिंग न्यूज़ अहेड, और भी IPOs लाइन अप हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि छोटी कंपनियां जो है हमारे पास, मैंने कहा एडिशनल थोड़ा आपको बता दूं, उनके लिए हमारे पास GEM बोर्ड, ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड, वो छोटी कंपनियां स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है हमारे पास आके वो भी कैपिटल रेज कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि PSX एज अ प्रीमियर कैपिटल फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो इन चीज़ों के लिए। आप प्राइवेट इक्विटी भी चाहते हैं, आप वैसे भी जाते हैं जिसकी शराइत बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। तो PSX जो है आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके ऊपर आके वो अपना फंड रेज कर सकते हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और एक कॉर्पोरेटाइज्ड स्ट्रक्चर में आए और गवर्नेंस के साथ आए, ताकि लॉन्जेविटी उनकी जो है ना वो इंश्योर हो और ऑब्वियसली वो ब्रांड स्टैब्लिश कर सकें अपना और स्केल कर सकें अपने बिजनेस। जैसे सैयद अहमद अब्बास साहब ने बताया कि स्टॉक मार्केट का एक फंक्शन होता है कि जो बिजनेसेस जिनके पास अच्छे प्लान्स होते हैं, जो ग्रो करना चाह रहे होते हैं, वो आके पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी स्टॉक मार्केट का ग्लोबली। लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस फंक्शन के साथ साथ जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, आप लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड देखें, जो इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल की, उससे फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है कैपिटल गेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके साथ साथ डिविडेंड्स जब कंपनीज शेयर करती हैं उससे भी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज हैं, जो हमारा इंडेक्स है, उसकी डिविडेंड यील्ड अगर आप ग्लोबली भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम आ गए हैं रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में, और हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अजित कुमार साहब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे हिसाब से ये डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब ने जो ब्रोकर्स में सब अकाउंट खोला होता है, उसकी फंड्स की सिक्योरिटी इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। इसके साथ साथ ट्रेडिंग में कोई भी सट्टेबाजी, पंप एंड डंप हो रहा है, तो ये डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है कि कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से नहीं हो रही। तो आइए अजित कुमार साहब से इन दोनों चीज़ों के बारे में मजीद पूछते हैं। Thank you so much. So,
Ajit Kumar. I'm currently serving as the Chief Regulatory Officer in the Regulatory Affairs Division of the Pakistan Stock Exchange. So in this department, we have certain regulatory objectives that we fulfill through the inspections, monitoring, and also the penal actions against the non-compliant listed companies or the brokerage houses. जो हमारा मेन जो एक पर्पस है इस डिपार्टमेंट का, उसमें इंफॉर्मेशन की जो सिमेट्री है या डिसमिनेशन है टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक, दैट इज इंश्योर थ्रू द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द लिस्टेड कंपनीज अनाउंसमेंट्स। और काफ़ी तरह की अनाउंसमेंट्स कंपनीज कर रही होती हैं, बोर्ड मीटिंग के जो नोटिस आ रहे होते हैं, शेयर होल्डर की मीटिंग्स हो रही होती हैं जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग्स कह रहे होते हैं, उसकी नोटिफिकेशन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम आनी हो रही होती है। उसके अंदर एजीएम के जो एजेंडा हैं उसके डिस्क्लोजर के हवाले से देयर हैज़ टू बी plenty of information that should go into the investing public from the company, that is made sure by this department। इसी तरह से जो कंपनीज के जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के राइट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं या प्राइसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, दोज आर द मटेरियल अनाउंसमेंट दैट द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्टली disclose to the public, that we make sure that the companies are making their announcement promptly to the public, which is fair, timely and also complete, ताकि जो इन्वेस्टर्स के राइट्स हैं उसी तरह से प्रोटेक्ट हो सकें। Regarding the brokerage houses, as you know, the assets of the brokers are kept with the broker। उनके जो शेयर्स होते हैं सब अकाउंट्स में CDC में ब्रोकर के पास भी होते हैं, वो डायरेक्टली भी रखवा सकते हैं इन्वेस्टर अकाउंट में इन CDC। बट एज यू नो majority of the clients they have the assets with the broker, और उनकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं they are parked in the CDC in the sub accounts। तो उसकी सेफ्टी के हवाले से, उसकी सेग्रीगेशन के हवाले से रेगुलरली इंस्पेक्शंस के दौरान, फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग के दौरान और डिफरेंट थीमेटिक रिव्यूज़ के दौरान हम ये चीज़ मेक श्योर कर रहे होते हैं कि क्लाइंट के जो एसेट्स हैं जिसके अंदर प्राइमरी देयर आर 2 थिंग्स, कैश एंड सिक्योरिटीज, दे आर फुली सेग्रीगेटेड एंड दे आर फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द ब्रोकर, ताकि इन केस ऑफ एनी अनटूवर्ड सिचुएशन जहाँ पे ब्रोकर किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया हो तो क्लाइंट के जो एसेट्स हैं those are insulated, those are not those are away from the risk of the broker। तो इसकी सेग्रीगेशन के हवाले से, उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से हम रेगुलरली इंस्पेक्शन के दौरान ये चीज़ मेक श्योर कर रहे हैं। These are some of the primary goals for the existence of this department, besides various other goals that we fulfill together with the SCGP and together with the under the direction of the board of directors and the committee of the board, which is the regulatory affairs committee। अच्छा, क्लाइंट्स के फंड्स और सिक्योरिटीज़ की सेफ्टी के हवाले से देयर आर प्लेंटी ऑफ रूल्स, और वी हैव द डायनामिक रेगुलेशंस दैट मेक श्योर दैट द एसेट्स ऑफ द क्लाइंट्स आर फुली प्रोटेक्टेड, नॉट ओनली प्रोटेक्टेड बट आल्सो सेग्रीगेटेड फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द ब्रोकर। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ब्रोकर के अपने एसेट्स हैं जिसके अंदर कैश सिक्योरिटीज़ होती हैं और क्लाइंट्स के जो एसेट्स होते हैं जिसके अंदर कैश और सिक्योरिटीज़ आते हैं, उनकी जो को-मिंगलिंग है दैट इज़ नॉट अलाउड। तो इनकी परफेक्ट सेग्रीगेशन और क्लाइंट के एसेट की प्रोटेक्शन हमारे मैंडेट में आता है, और इसको हम थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस और थ्रू थीमेटिक रिव्यूज़ और मे बी थ्रू दी कंप्लेंट हैंडलिंग हम पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लाइंट्स के एसेट्स दे आर सेग्रीगेटेड एंड प्रोटेक्टेड। अगर कोई को-मिंगलिंग हुई है या मिस एप्रोप्रिएशन हुई है तो दैट इज़ आइडेंटिफाइड एंड द ब्रोकर इज सब्जेक्ट टू द वेरियस सेट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस, especially the imposition of fine and maybe the restrictions on the broker if the offense is repeated continuously by the broker। So this way we ensure that the client's assets are fully protected and they are segregated। तो दोस्तों ये था आज का PSX का विजिट। मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया और अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की, आप भी कैसे कर सकते हैं। अब आपने मुझे कमेंट्स में 2 चीज़ें बतानी, एक कि आपको इस PSX के विजिट में कौन सा डिपार्टमेंट जो है और कौन से हेड ऑफ डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आए, और अभी आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कहाँ हैं। अगर आपने इन्वेस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है तो हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें कि जर्नी कैसी जा रही है, और अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से स्टार्ट करने में हेल्प कर सकें।